गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एसके भारती आज आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस इंट्रोडक्शन के लिए लेके आया हूँ। सिलेबस में क्या पढ़ना है, सिलेबस में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फुल मार्क्स कितना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जब बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा हमें। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है, ठीक है, तो मैं वो भी डाउट क्लियर करूंगा। दूसरा है कि सर हमें कितना पढ़ना है। जब मैं सिलेबस खोलूंगा आप देखिएगा तो उसमें ढेर सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। क्या सभी पढ़ने हैं, कौन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, किसका प्रैक्टिकल होगा किसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के दिमाग में, ठीक है। तो आज के वीडियो में सारे प्रश्नों का जवाब आपको एक एक करके मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपके समय में फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके सामने लिखा है सिलेबस इंट्रोडक्शन। लेकिन ये बात क्लियर कर दूं कि ये SBTE बिहार के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। SBTE स्टेट बोर्ड ऑफ SBTE बिहार, याद रखिएगा, ठीक है, इसका है। SBTE बिहार के लिए ये सिलेबस इंट्रोडक्शन हो रहा है। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, यानी बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली कि सबसे पहले कि सर सिलेबस कहाँ से मिलता है, डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है। किसी से मांगना नहीं है, खुद से डाउनलोड करने सीखना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले होम पेज में चले जाएंगे और होम पेज में ब्राउज़र आपके पास होता होगा, गूगल वाला, गूगल सर्च बोलते हैं आप उसको, गूगल सर्च ले आइए। आइए हम आपको शुरू से सर्च करके दिखाते हैं। ये गूगल सर्च आ जाता है। गूगल सर्च में आप यहाँ पर टाइप करेंगे SBTE बिहार, SBTE बिहार, ठीक है, ओके। SBTE बिहार मेरे पास आ गया, देख लीजिए, मैंने पहले से सर्च किया है इसलिए आ गया। यहाँ टच किया तो SBTE बिहार से रिलेटेड ढेर सारे साइट खुले हुए मिलेंगे आपको। देखिए बहुत सारा साइट मिलेगा, बट हमें जो साइट बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, कॉपी में अच्छा रहेगा, हमेशा के लिए यूज होने वाला है, ठीक है। sbte.bihar.gov.in, इसी साइट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इसको बड़ा करके दिखा सकता हूं, देख लीजिए, sbte.bihar.gov.in, इसी साइट को हमें ओपन करना है, इसी साइट पे जाना है, इसी पे सिलेबस मिलेगा। अब आइए मैं इसको थोड़ा ओपन करके दिखाता हूं। मैं इसको टच किया तो ये अपना साइट ओपन करके दे देगा। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देता है, ठीक है। SBTE का साइट कुछ ऐसे ही नजर आता है। सर इसमें सिलेबस कहाँ मिलेगा, चलिए तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से एक बार पूरा देख लीजिएगा। बहुत कुछ चीज है इसमें, लेकिन हमें सिलेबस देखना है तो मैं स्टूडेंट कॉर्नर पे जाऊंगा, ठीक है। हो सकता है आप मोबाइल में खोल रहे हो तो राइट साइड में मिले, यहाँ 3 लाइन रहता है उसमें मिले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे, स्टूडेंट कॉर्नर जैसे ही खुलेगा, देखिए स्टूडेंट कॉर्नर आपके सामने खुल रहा है, थोड़ा स्लो है। यहाँ कैरिकुलम वर्ड लिखा है, कैरिकुलम, ठीक है। स्टूडेंट कॉर्नर में कैरिकुलम, इसको टच करेंगे, फिर से कैरिकुलम आएगा, फिर से कैरिकुलम, कैरिकुलम मींस सिलेबस होता है। आप कैरिकुलम को जैसे ही टच करेंगे आपके पास एक नया चीज खुल जाएगा, कैरिकुलम। अब देखिए नीचे ले जाइए, कैरिकुलम खुल गया, देखिए लिखा है कैरिकुलम यहाँ पर, और नीचे लेके जाइए तो आपको सिलेबस दिखने लगेगा, ठीक है। ये नए अभी जस्ट 2025 में सिलेबस बना है। आप 2025 के स्टूडेंट नहीं है, 2024 से एडमिशन चल रहा है, सिलेबस बदला है, तो 2024 में आइए, ये सिलेबस आपका है। तो यहाँ से देखिएगा वो अलग अलग ब्रांच है। अब आप बताइए आपका ब्रांच क्या है। जैसे मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बना रहा हूँ, तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ दिख रहा है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर टोटल होते हैं। तो 6 सेमेस्टर की यहाँ पर पूरी सिलेबस एक एक करके रखी पड़ी है। अब आप बोलिएगा सर हम तो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो मैं यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर को टच करूंगा, अपने आप सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, आपके मोबाइल के डाउनलोड फाइल में चला जाएगा, ठीक है। चलिए मैं टच करता हूँ। जैसे मैं इसको टच किया तो ये टच डाउनलोड होने लगा। स्टार्टिंग डाउनलोड दिखाया था यहाँ पर, धीरे धीरे देखिए डाउनलोड सक्सेस हो गया, कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। कहाँ गया डाउनलोड होके, तो डाउनलोड फोल्डर में गया। तो चलिए मैं अपने बोर्ड के डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये देखिए डाउनलोड यहाँ पर होता है मेरा, ये डॉक फाइल है, यहाँ पर मेरा डाउनलोड होता है। आपका डाउनलोड आपकी जगह पर होता होगा, आप उसको अपने मोबाइल में जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। जहाँ भी मोबाइल में डाउनलोड होता है वहाँ पर जाइएगा, डाउनलोड फोल्डर वहीं स्टोर होता है सारे डाउनलोड फाइल। अब आप इसको
खोलिए। जैसे ही खोलिएगा तो आपके पास पीडीएफ फाइल के रूप में सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का खुल जाएगा। ठीक है, चलिए खुल गया। देखिए, तो इसी को हम बात कर रहे थे। अब आप आइए, देखिए लिखा है कैरिकुलम ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर जैसे ही आइएगा, यहाँ नजर आएगा फर्स्ट सेमेस्टर 1 नजर आएगा। ठीक है, कौन सा नजर आएगा? सेमेस्टर 1 दिख रहा है, सेमेस्टर 1। और ऊपर लिखा है टीचिंग एंड लर्निंग स्कीम। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखा है। अच्छे से देखिए सब्जेक्ट का नाम क्या क्या लिखा है। एक लिखा है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स बी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप, स्पोर्ट्स, योगा एंड मेडिटेशन, और नीचे में ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जो कि थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, एकदम नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा करेंगे तो दिखाई देगा। हम छोटा कर ही देते हैं इसको, ताकि उधर क्रेडिट वगैरह भी दिखने लगे आपको। लीजिए, अब दिखाई दे रहा होगा पूरा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास पूरा सब्जेक्ट का नाम है। मैंने जब एक स्टूडेंट को ये सिलेबस भेजा तो वो देखा, बोला सर इतने सिलेबस पढ़ने, इतना सारा पढ़ाई करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो वो घबरा गया, सर 8 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे? तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली इसमें कौन कौन से सिलेबस आपको पढ़ने हैं और कौन सा सिलेबस को नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है मतलब ऐसा नहीं कि सिलेबस में दिया तो नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसकी परीक्षा होगी, किसकी परीक्षा होगी, किसकी परीक्षा नहीं होगी, किसकी परीक्षा कहाँ होगी, सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो अब आप इस सिलेबस को थोड़ा सा और एक पेज आगे बढ़ाइए। यही सिलेबस, यही नाम, यही पेपर का नाम आपको एक पेज अगले पेज में भी मिलेगा। तो यहाँ से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, सब सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। उम्मीद है आप मोबाइल पे बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे ठीक ठाक। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो वही सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसमें ढेर सारे मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन आपको किए हुए हैं। कौन किसमें कितना कितना मार्क्स मिलेगा, किस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ कैसे कैसे मार्क्स मिलेगा, ये आपको बताया गया है। देखिएगा, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले 30 नंबर ये आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 70 नंबर ये एंड थ्योरी असेसमेंट होता है, इसी की परीक्षा होती है। मतलब इसकी परीक्षा आपको दूसरे कॉलेज में आपको सेंटर जाना होगा, वहाँ एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, परीक्षा देना होगा। कैसे आप 10वां क्लास का परीक्षा दिए थे, 10th क्लास का परीक्षा, एडमिट कार्ड आया था, आप दूसरी जगह गए थे, एग्जाम दिए थे, तो उसी तरीके 70 नंबर का परीक्षा होगा। 30 नंबर कॉलेज के टीचर ही देंगे, कॉलेज में ही मिलेगा, जो पढ़ा रहे होंगे वो देंगे। वहाँ कॉलेज में भी टेस्ट वेस्ट होता है, वहाँ रहिएगा, कॉलेज में पढ़िएगा तो वहाँ पर टेस्ट होता है, उसमें से 30 नंबर आपको मिलता है। टेस्ट में जैसा परफॉर्मेंस देंगे वैसा मार्क्स आपको टीचर्स देते हैं। ठीक है, 20 नंबर इंटरनल एग्जाम के समय में होता है, 30 नंबर एक्सटर्नल देते हैं, बाहर से टीचर आते हैं, सब मिलाकर के 150 नंबर का परीक्षा होता है मैथ। ठीक है, मैथ टोटल 150 नंबर का परीक्षा होगा, जिसमें 70 नंबर का मतलब पढ़ाई करके पूरा सिलेबस खत्म करके हमें बाहर एग्जाम देने जाना है। बाहर मतलब, अरे तुम जैसे मान लिया कि मैं अभी पटना 13 में एडमिशन लिया हूँ, पटना 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 में एडमिशन लिया हूँ, तो मेरा सेंटर पटना 13 में नहीं रहेगा। ठीक है, सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम मेरे को पटना 7 दे देगा, या GWP पटना 14 दे देगा, या ठीक है कहीं और दूसरे पॉलिटेक्निक में दे देगा। अब वहां जाएंगे, परीक्षा देंगे, तो हमें, ठीक है, जिसमें 70 70 70 दिखाई दे रहा है उसी की सिर्फ परीक्षा होगी। सर बाकी, तो बाकी के लिए कॉलेज में ही लैब होगा, कॉलेज में ही वर्कशॉप होगा, कॉलेज में ही मार्क्स मिलेगा, उसके लिए कोई बहुत बड़ा तैयारी नहीं करना है। ठीक है, हाँ, लेकिन इस 70 70 70 70 जो 4 ठो सब्जेक्ट है, नाम पढ़ देता हूँ। बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स बी 70 नंबर का, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 70 नंबर का है, इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिक्स नहीं है, मतलब नाम लिखा है खाली। ठीक है, इसके नंबर मार्क्स नहीं ऐड होते हैं, सिर्फ कॉलेज के द्वारा मार्क्स दिए जाएंगे, कॉलेज में टेस्ट वेस्ट होगा, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है,
फंडामेंटल ऑफ आईटी एंड सी प्रोग्रामिंग, ये भी 70 नंबर का है। मतलब कौन कौन हुआ देख लीजिए एक बार, मैं टिक मार देता हूँ सबको ताकि आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएं। टिक लगा रहेगा तो आप सब्जेक्ट को समझ पाएंगे एग्जैक्टली सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ देखिएगा, पहला ये सब्जेक्ट हुआ, दूसरा ये सब्जेक्ट हुआ, तीसरा ये सब्जेक्ट हुआ और चौथा ये सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, पढ़ना 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, पढ़ना है इलेक्ट्रिकल के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो सर बाकी 4, तो ये 4 जो आपको दिख रहा है ये कॉलेज में ही पढ़ाई होगा। ठीक, कॉलेज के द्वारा एग्जाम लिए जाएंगे, कॉलेज में रेगुलर क्लास कीजिए, अटेंडेंस होगा, टेस्ट होगा, टर्मिनल होगा, इंटरनल एक्सटर्नल होगा, सब कुछ करके आप कॉलेज में जाएंगे, सारा सिस्टम समझ आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इन 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ कराने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ जो कोचिंग चलाऊंगा, मैं जो आपको कोचिंग क्लासेस दूंगा, मैं इन 4 सब्जेक्ट के दूंगा। मेरे पास इन चारों सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे जो आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे। क्लियर? तो चलिए, यही 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। अब आते हैं, सर हमें डिटेल जानना है कि बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या है। तो अब आप क्या कीजिए, धीरे धीरे इसको नीचे की ओर सरकाइए। तो देखिए यहाँ लिखा रहता है सब्जेक्ट कोड, ऊपर इसमें लिखा है बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, नीचे आइएगा, थोड़ा सा नीचे बढ़िएगा, थोड़ा सा आगे बढ़िए। हाँ देखिए, रुकिएगा, देखिए लिखा है यूनिट 1 में एलजेब्रा डिटर्मिनेंट लिखा है। इसमें जो जो टॉपिक पढ़ने हैं वो यहाँ मेंशन है, मैट्रिसेस, वेक्टर। ठीक है, उसके बाद दूसरा यूनिट में डिफरेंशियल कैलकुलस लिखा है, तीसरा यूनिट में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस लिखा है, चौथा यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा है, पांचवा यूनिट में प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी लिखा है। तो इस तरीके से 5 यूनिट हैं एक मैथ के। और ऐसे नीचे बढ़ाइएगा तो दूसरा सिलेबस मिलेगा आपको। थोड़ा सा और नीचे जाइए, नीचे जाइए, थोड़ा सा और नीचे जाइए, देखिए थोड़ा ज़्यादा पेज रहता है, सब पेपर का नाम लिख करके उसका डिटेल किए हुए है। तो हम यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट में जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ आइए, यहाँ खत्म हुआ, ये दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है। देखिएगा क्या गया, अप्लाइड फिजिक्स बी आपको पढ़ना है, तो इसका सिलेबस फिर मिलेगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सिलेबस आप अपने से देख सकते हैं, वो तो टीचर जब जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे उस सिलेबस के बारे में डिटेल बताएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताने आया था कि आप कैसे सिलेबस डाउनलोड करते हैं और हमें कौन कौन सा पढ़ना है। तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, एकदम सर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो हमें कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। कोई पूछेगा तो यही बताना कि इंड थ्योरी असेसमेंट जो होता है 70 ये 4 सब्जेक्ट के लिए हमें परीक्षा देने जाना पड़ता है बाहर, और इसी के लिए हमें कोचिंग में पढ़ाई जाती है। मैं इन्हीं 4 सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बाकी के लिए कॉलेज आप जाते हैं, कॉलेज में सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दी जाती है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट आप मेरे यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको इन 4 सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छी तैयारी करके दूंगा। ठीक है, तो मैं मान के चलो कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो नीचे एक नंबर चल रहा है, उस नंबर में आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमसे पूरा डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऐसे अगर ये यूट्यूब में देख रहे होंगे तो वहाँ कमेंट कर लीजिएगा, अच्छे से पूछ भी सकते हैं, वहाँ पर वहाँ जवाब दिया जाएगा, और नंबर से मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब ये बात जान गया, अभी आपने पूरा सिलेबस इंट्रोडक्शन आपने देखा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर आप कौन हैं और आप मुझे कैसे पढ़ाएंगे? मतलब सीधा सा बात, सर की कोचिंग का नाम बताइए, कहाँ पढ़ाइएगा? ठीक है, तो जो 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आपने सिलेबस में देखे, जिन्हें मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, कहाँ पढ़ाऊंगा? तो एक प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे आप नाम लिखेंगे इंजीनियर्स ब्रेन। ठीक है, इंजीनियर्स ब्रेन, वहाँ जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, इसको डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करेंगे। यस, इसको डाउनलोड करना है और रजिस्टर करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करना है और साथ साथ रजिस्टर भी करना है। ठीक है, रजिस्टर करना है। ठीक, वहाँ पर जैसे ही रजिस्टर कीजिएगा, रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पर स्टोर सेक्शन मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे और स्टोर सेक्शन में जाएंगे।
स्टोर में आपके अलग अलग सेमेस्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सभी सेमेस्टरों के वीडियोज मतलब बैनर्स बने हुए हैं। वहाँ पर आपका जो सेमेस्टर होगा, आपका जो ब्रांच होगा, आप उसको क्लिक करेंगे, वहाँ से सारे सब्जेक्ट एक्सेस होंगे। क्या ये चार्जेबल है? हाँ, ये चार्जेबल है। ठीक है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ फ़ी की भी जानकारी मिलेगी और वहाँ क्लासेस कैसे होती है लाइव, उसकी भी जानकारी वहाँ मिलेगी। वहाँ पर ऑलरेडी अटैच किया हुआ वीडियो कि कैसे सर लोग क्लासेस लेते हैं, कौन कौन से सर क्लासेस लेते हैं, इनकी भी जानकारी इस स्टोर में जब जाएंगे उस पर्टिकुलर जैसे 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 मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ अभी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो मैं डाउनलोड करूँगा, रजिस्टर करूँगा, स्टोर में जाऊँगा और मैं वहाँ पर बैनर ढूंढूंगा फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल, और मैं इसी में जा कर के इसको परचेज करूँगा। ठीक है, परचेज करूँगा। परचेज करने से पहले डेमो क्लासेस अवेलेबल होती हैं, डेमो क्लासेस कर सकते हैं आप। यदि डेमो क्लासेस करना है तो मेरे को इस नंबर पे अपना डिटेल भेजिए 9433751990। ठीक है, मेरा नाम है SK भारती। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना पूरा डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर, ब्रांच, सेमेस्टर, 4 चीजें आप मेंशन करेंगे। नेम, मोबाइल नंबर, ब्रांच और सेमेस्टर। क्या क्या मैंने बोला? नेम मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, ब्रांच मेंशन करेंगे, ठीक है, और सेमेस्टर मेंशन करेंगे। ठीक है, ये 4 चीजें आप हमें लिख करके हमें व्हाट्सएप कर देंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें बता देंगे, कैसे डेमो होता है, कैसे आप अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो पर भी आपको बता दिया जाएगा कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। तो सभी चीज़ों की जानकारी आपको दे दी जाएगी। कौन पढ़ाएंगे? अगला क्वेश्चन ये उठता, कौन पढ़ाएंगे? तो अगर मैं नाम बता भी दूं, मैं बहुत बड़ी बड़ी नाम बोल दूं, ये है फलाने, तो नाम तो किसी का सुने नहीं होंगे आप। ठीक है, इत्तेफाक से कोई स्टूडेंट भले किसी टीचर को जानता होगा, पढ़ता हो, लेकिन अभी नाम बोलूँगा तो आप कितना समझ पाएंगे। इससे बेहतर है हम डेमो क्लास कर लें। डेमो क्लासेस की कोई फ़ी तो ली नहीं जा रही है, हम डेमो क्लास कर लें। डेमो क्लास अच्छा लगेगा हम कंटिन्यू करेंगे, हमें समझ आएगा हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लेकिन इतना बता दूं, हम लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के अनुसार से ही पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश मीडियम को ध्यान रखते हुए पढ़ाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गाँव से आते हैं, विलेज से आते हैं, तो उन लोगों को की अंग्रेजी बहुत ही कमज़ोर होती है और इस बात को ध्यान रखते हुए पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छी मिलेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, और उम्मीद है एक बार आएंगे तो आप जाएंगे नहीं। ठीक है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म हुआ हम लोगों का? इंजीनियर्स ब्रेन। इसी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके स्टोर सेक्शन में जाना है और फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच या फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच या फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जो ब्रांच आपका है उसको चूज करना है। ठीक, किसी भी तरह की परेशानी होती है, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है और इसी नंबर पे आप सारा चीज़, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई जानकारी नहीं मिलती, कोई भी दिक्कत होता है तो आप और कोई डाउट रह गया, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए एक बार। यस, प्लीज़ कॉल मी, हम आपको जरूर जवाब देंगे। थैंक यू।